नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार। भास्कर समाचार की खास बुलेटिन चुनाव यात्रा आज पहुंच गई है बड़ौद के आज़ाद नगर में। यहां पर हमारे साथ कुछ आरएलडी के नेता भी मौजूद हैं। यहां पर हमारे साथ महिला मोर्चा की अध्यक्ष रेणु तोमर जी मौजूद है। इसी के साथ एक बड़ी खबर आई है, पूर्व क्षेत्र अध्यक्ष परमिंदर तोमर जी भाजपा में आ गए। तो क्या वो कार्यकर्ता जो यहाँ आरएलडी के हैं उनको कितना दबाव महसूस होगा, क्या क्या उनकी राय है, चलो आइए उनसे जानते हैं। हमारे साथ महिला मोर्चा की अध्यक्ष रेणु तोमर जी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या इस जो 11 मई को चुनाव है, क्या इनकी रणनीति है इनकी पार्टी की और क्या राजनीति है, किस प्रेरणा को लेके चल रही हैं ये। नमस्कार, पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं राष्ट्रीय लोकदल से महिला जिला अध्यक्ष बागपत। देखिए, रणनीति और राजनीति ये तो समय आने पर सभी के साथ बनती रहती हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी जो विपक्ष पार्टी है उसने ये कहा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे नहीं लगता सबका साथ सबका विकास है। विकास सिर्फ व्यापारी लोगों का भी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा। कहने को है उनके साथ, लेकिन है नहीं कहीं भी। किसान तो मर ही रहा है, यहाँ पे युवा पीढ़ी भी कहीं से कहीं भी बेचारी धक्के खा रही है, कुछ मर रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र निकली जा रही है। महिलाओं का भी कुछ नहीं है। पर यहीं पर ही पूर्व अध्यक्ष जो थे परमिंदर तोमर जी, वो भाजपा में आ गए हैं। उस पर क्या कहना है, कितना पार्टी को दबाव महसूस हो रहा है अब? देखिए, दबाव कुछ नहीं महसूस हो रहा है। उधर की भी पार्टी के हमारी तरफ आ रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं। थोड़ा बहुत रहता है, आपस में मतभेद हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये घर की बात है, ये तो सब सुलझ जाएंगे, ऐसी कोई बात। क्या क्या विकास कराएंगे, क्या क्या विकास अब तक हुआ है? यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। आइए। विकास अभी कुछ नहीं हो रहा, जो कर रहे लोग अपना आप ही कर रहे, और आगे भी नहीं करना पड़ेगा। ये करेंगे तो कोई विकास करवाओ, ये नहीं करें तो कोई विकास नहीं करे। यहाँ से अमित राणा जी पहले प्रत्याशी थे, तो उनके टाइम पर कितना बड़ौद सुधरा है, या क्या क्या लोगों की समस्या थी वो लेकर गए हो, उन्होंने सुधारी ना हो, वो बताइए। बड़ौद में ना हम घूमते, बड़ौद का पता अपने आगे पता, कोई खास काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। ऐसा अभी हम यहाँ पर थे तो वो लोग बोल रहे थे कि लाइट लगवाई है उन्होंने, तो उस पर क्या कहना है? काम तो कहीं ना कहीं वो कह रहे कराई ही है हमने। ठीक है जी, कोई भी लाइट उनके जमाने की लगी हुई चालू नहीं, और उनका काम आप देख सकते हैं। 4 गाड़ियाँ उनकी रोजाना आती जाती थी। ये आप आज़ाद नगर की मेन सड़क देख सकते हैं, इसका क्या हाल है, क्या विकास है। यहाँ पर ये भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि बड़ौद में आगे जो प्रत्याशी आएंगे, आरएलडी के आए, भाजपा के आए, वो तो टाइम ही बताएगा, पर काम के लिए कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो खड़ा हुआ है? काम के लिए अश्विनी तोमर प्रत्याशी है, जो काम कराएंगे, विकास कराएंगे। इन्होंने तो अब तक का कोई काम वाम कुछ नहीं कराया, सब भ्रष्टाचार हुआ है। सड़क बनी है वे भी बेकार बनी है, काम हुआ वो भी सही नहीं हुआ, लाइटें जहाँ लग गई वे जली नहीं है। और अब की बार तो ये 80-20 कहते हैं, 80-20 80-20 ही होकर रहेगा, क्योंकि 80 में अब गए अश्विनी तोमर है और 20 में बीजेपी है। और यहाँ पे इन लोगों से ये भी जानते हैं कि यहाँ पर भी लोग बैठे, बताइए, आप भी बताइए ना, आप भी बड़ौद के रहने वाले निवासी हैं, तो कुछ तो आपने देखा ही होगा। यहाँ तो आरएलडी है और कुछ नहीं है बस। ऐसा क्या काम किया? पहले अश्विनी तोमर जी है, उनके पास आप अपनी समस्या लेके गए, कभी समाधान निकला उस चीज़ का, वो बताइए। नहीं, उसके पास तो जब भी जा काम हो ही जा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया है, बढ़िया आदमी है, सब गरीब अमीर की सबकी सुने। आपका मानना है बीजेपी गरीब अमीर की सुनती नहीं है? हाँ, नहीं जी। आप बताइए। अभी जैसा आप कह रही थी कि जी पूर्व चेयरमैन ने लाइट लगवाई है, तो क्या मैं आपसे ही पूछना चाह रहा, 2007 से पहले तो 17 से पहले तो यहाँ पे ना सड़क थी ना लाइट थी, कुछ भी नहीं था बड़ौद, ये तो कुछ भी नहीं था। पूरा सारा काम बीजेपी ने तो कराया यहाँ बड़ौद में। बताओ आप, सारा काम वो सामने देख लो, आपके सामने। एक बार उधर को भी कैमरा घुमा दो, ये कूड़ा पड़ा है, ये भी तो उसी के कार्यकाल का ही होगा, या हमारे कार्यकाल का। हमारा कार्यकाल तो आप देखोगे, आप आएगा, एक बार मौका देगी जनता, नहीं देगी तब अगली बार हटा देना। हमें भी 5 साल का मौका है। अब की बार तो हमारी बड़ी बहन है बबीता तोमर जी, वही बड़ौद की चेयरमैन होगी, और तब उसके बाद देखना। मुझे तो ऐसा लग रहा है बीजेपी ने बड़ौद में कोई काम नहीं कराया। पानी, थोड़ी सी बारिश हो जाए पूरे शहर में पानी भरता है। ये जो रोड वाली समस्या है, आप कभी उनके पास, अमित राणा जी के पास लेकर गए और उन्होंने ना समाधान किया हो तो वो बताइए।
समस्या एक बार नहीं 5 साल में मेरी पत्नी है रेणु तोमर जी, वो बोर्ड की सभासद भी रही हैं, यहाँ से भी सभासद रहे हैं, सबने उठाई है मांग, प्रस्ताव भी पास है, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सत्ता का दबाव है, सत्ता का चेयरमैन था, सुनवाई कोई होती नहीं है। लोग अभी फाटक से चल के आए होंगे, विकास आपको दिख गया होगा, 14 फुट की सड़क, 6 फुट की रिपेज सब टूटी हुई है। यहाँ ही का चेयरमैन आजाद नगर वो अपनी सड़क नहीं बना सका तो बड़ौद के विकास का है। जहाँ स्वच्छता अभियान की बात है, स्वच्छ भारत अभियान पर करोड़ों अरबों रुपए सरकार खर्च करी है, सामने देखो क्या हालत है। ये डस्टबिन रखा 1 महीने से ऐसे ही पड़ा, कोई उठाने वाला नहीं है। विकास की सड़क आपने देख लिया, बाकी है लाइट लगी थी, लाइट बंद पड़ी, शाम को आकर देख लेना चलेगी कि नहीं चलेगी। तो विकास तो ये है जी। तो भाजपा जो पहले रही है उन्होंने कोई काम नहीं कराया बड़ौद के हित के लिए। जो पूर्व चेयरमैन हुए ना, विकास उन्होंने शहर का नहीं किया, अपना विकास किया है। उनके पास जब एक चुनाव लड़ा उन्होंने 2017 में, उनके पास एक टूटी सी वैगनआर थी, आज उनके पास फॉर्च्यूनर है, थार है, अपना विकास किया। यहाँ पे 36 बीघे ज़मीन यहाँ पे ले ली, 66 बीघे ज़मीन अपने गांव में ले ली, अपना विकास किया, शहर का विकास थोड़ा किया उन्होंने। भाई जिस जगह आप लोग रह रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि है उस जगह की, तो अगर उसी रास्ते को आप नहीं बना पाओगे तो दूसरी जगह क्या उम्मीद करेंगे जनप्रतिनिधि से। अगर वो अपनी पास का मुख्य रास्ता जो है, जहाँ 20-25 हज़ार की जनसंख्या का एक मुख्य रास्ता है, वो सारा टूटा हुआ है। आप लोग देख लो पुलिया भी कैसे टूटी हुई है, रास्ते में मिली होगी आप लोगों को। तो जहाँ तक विकास की बात है, विकास तो ये सामने दिखाई दे रहा है, जैसा भी विकास हो रहा है। तो आरएलडी आती है तो लगता है आपको उसके बाद विकास होगा? बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा प्रत्याशी है जो व्यापारी वर्ग से भी जुड़ा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़ा है, दोनों तरह से जुड़ा हुआ है, ईमानदार है। वो उसकी गारंटी मैं भी ले सकता हूँ कि जो एक कमीशन खोरी हमारी इसमें नगर पालिका के अंदर चली हुई है, उस कमीशन खोरी पे लगाम लगेगा। 40% तक कमीशन जा रहा है, वो 40% भी जब यहाँ लगेगा तो विकास दिखाई देगा। हमें उन पर पूर्ण उम्मीद है अश्वनी तोमर जी पे।